जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग 10 क्लास करवा दिए थे कल तक, तो आज 11वीं क्लास है। आज 11वां दिन है। तो 11वां दिन में आप लोगों को भर्ब के बारे में बताने आया हूँ कि भर्ब के बारे में बताएंगे, भर्ब कैसे यूज होता है, कैसे नहीं होता है, और भर्ब कितने प्रकार का होता है उसके बारे में आज बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए देखिए। आज हमारा टॉपिक है भर्ब। भर्ब का मतलब होता है क्रिया। ये जो भर्ब है ये दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मेन भर्ब, और एक को बोलते हैं आर्टिफिशियल भर्ब। मेन भर्ब का मतलब ये होता है कि जो बना हुआ है, बना, बनाया, क्रिया। और आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावट, बनावटी क्रिया। अब जैसे मेन भर्ब में क्या क्या होता है, मेन भर्ब में होता है भर्ब 1, भर्ब 2 या फिर भर्ब 3। ये आपका मेन भर्ब हो गया। आर्टिफिशियल भर्ब में जाइएगा तो भर्ब 4 या भर्ब 5 होगा, जिसे बनाया जाता है। अब कैसे बनाना है उसको देखते हैं। बनाने के लिए क्या है कि अगर आप भर्ब 1 में ES या S जोड़ते हैं तो ये बन जाता है भर्ब 5, और भर्ब 1 में ING जोड़ते हैं तो ये बन जाता है भर्ब 4। इस टाइप से भर्ब 5 और भर्ब 4 बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप बोलिएगा गो, गो में हम लोग ES जोड़ देते हैं तो ये गोज हो जाता है। अब भर्ब 4 बनाने का नियम है, भर्ब 1 में ING आपको जोड़ना पड़ता है, तो इसी गो को लेंगे हम लोग, उसमें ING जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा गोइंग। तो ये हो गया आपका भर्ब 4। सबसे पहला चीज़ कि आपके पास एक दिमाग में आ रहा होगा कि भर्ब 5 बनाने के लिए ES या S आता है, तो किसके साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास एक बात है कि भर्ब 1 में ES या S जोड़ेंगे तो भर्ब 5 हो जाएगा, लेकिन ES या S किसके साथ जुटेगा, इसके लिए भी एक क्वेश्चन है। पहला, अगर आपके पास वोवेल वर्ड रहेगा जैसे AEIOU, तो इसमें हम लोग ES जोड़ देते हैं, और जितने भी कॉन्सोनेंट वर्ड आएंगे जैसे B, C, D वगैरह वगैरह, तो उसमें सिर्फ S जोड़ेंगे। तो यहाँ पे G और गो था तो इसमें O आ रहा था, O क्या है, वोवेल है, इसलिए हम लोग इसमें ES जोड़े हैं। और कभी कभी ऐसा भी भर्ब आपके पास आएगा कि जिसमें वोवेल वर्ड लगा हुआ रहेगा, तो उसमें डबल ES नहीं लगाना, जैसे टेक, TAKE, तो इसमें E जो आ रहा है ये आपका वोवेल है ही, तो इसमें ES डबल नहीं लगाना है, बल्कि इसको हम लोग सिर्फ TAKE उसके बाद S जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा टैक्स। तो इस तरह से आपको भर्ब के बारे में हम आपको बता दिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, भर्ब 1, भर्ब 2 और भर्ब 3 जो है वो मेन भर्ब है, तो इसमें किसी भी तरह का चुनाव नहीं करना है कि भर्ब 2, बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर भर्ब 2 और भर्ब 3 में तो ED लगता है। ये गलत बात है, ये गलत है। हर भर्ब में ED नहीं लगता है, कभी कभी ED लगता है, कभी कभी दूसरा भी भर्ब लगता है। तो ये भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3 आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको 12वीं क्लास में, यानी कि इसके आगे के क्लास में भर्ब के बारे में बताऊंगा। कम से कम 50 भर्ब आपके सामने लिखूंगा, और उस 50 भर्ब को आप याद कर लीजिएगा, और उसके बाद आप अपना बुक वगैरह से ढूंढ के खोज के आप उसमें यूज कर सकते हैं। बाकी हमसे जो होगा वो हम 30, 40, 50 भर्ब यहाँ बता देते हैं, उसके बाद आप बाकी यूज कर लीजिएगा। अब बाकी भर्ब 4 और भर्ब 5 बनाने के लिए आपको इजी स्टेप में बता दिए हैं कि भर्ब 4 बनाने के लिए भर्ब 1 में ING जोड़ना होगा, और भर्ब 5 बनाने के लिए S या ES जोड़ना होगा। ठीक है, थैंक यू।